जय श्री हरि दोस्तों, जय मां सरस्वती। भक्तों, आज एक निर्धन और श्रापित बालक अपनी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का दीपक जला सकता है। माता सरस्वती की कृपा और कठिन संघर्ष की अनिरुद्ध के जीवन में क्या चमत्कार किया, जाने इस पौराणिक कथा में। आइए भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरे मन के साथ सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती कहती है कि जो भी मनुष्य और इस भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधि पूर्वक मेरी मंत्र जाप करेगा और मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में सदा सुख शांति ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान और विद्या की कभी भी कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत के माता सरस्वती की पूजा विधि और नियम के शब्दी शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन में सभी कठिनाई को संकटों को दूर कर सकते हो। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कथा को पूर्ण कथा श्रद्धा के साथ सुने और कमेंट में जय श्री सरस्वती अवश्य लिखे। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। भक्त एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार माता पिता और उनका एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अनिरुद्ध था। यह परिवार अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास न पर्याप्त भोजन था, न ही अच्छे कपड़े, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और सहानुभूति थी। अनिरुद्ध के माता पिता अत्यंत परिश्रमी थे और एक दिन रात में मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। रुद्र एक चंचल और जिज्ञासु बालक था। उसका मन हमेशा नई चीजों को जानने और समझने की इच्छा में रहता था। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनता और अपनी कल्पना खो जाता था, परंतु उनके जीवन में निर्धनता का साया हमेशा बना रहता था। मित्रों, एक दिन अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते गांव के पास स्थित एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन थे। उनकी आंखों बंद थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा वाल सुलभ था। जिज्ञासा के अनुरुद्ध वहां पर पहुंच गया और खेलने के दौरान अनजाने में साधु की तपस्या स्थल पर मिट्टी उछाल दी। साधु का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और क्रोध में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसके परिणाम स्वरूप मैं तुमसे श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर अज्ञानता में रहेगा और कभी ना ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाएगा। साधु के वचनों से अनिरुद्ध का दिल बैठ गया। वह रोते हुए अपने घर लौट आया और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। माँ ने उसे डांटा और बसाया, परंतु उनका दिल भी इस बात से टूट गया कि उसके बेटे का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो भक्तों, अनिरुद्ध की मां ने ठान लिया कि अब अपने बेटे के लिए हर संभव उपाय करेगी। उन्होंने दिन तक माता सरस्वती आराधना शुरू कर दी। उनका विश्वास था कि और माता का ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उनके बेटे की अज्ञानता का अंधकार दूर कर सकती है। महीनों तक उन्होंने उपासना और प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण से माता सरस्वती प्रसन्न हो गई। एक रात जब अनिरुद्ध की माता प्रार्थना कर रही थी, माता सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनका स्वर ममता महित था और उनकी उपस्थिति में सारा घर प्रकाशमय हो गया। माता सरस्वती ने कहा कि हे वत्स, से तुम हमारी भक्ति में प्रसन्न हुए किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पुत्र श्राप ग्रंथ से, परंतु मेरा आशीर्वाद उसकी अज्ञानता को मिटा सकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब वह स्वयं ज्ञान की ओर अग्रसर होगा चाहेगा। मित्रों, माता सरस्वती की आशीर्वाद के बाद अनिरुद्ध के मन में बदलाव आने लगा और उसके पुस्तकों को शिक्षकों की ओर आकर्षित महसूस करने लगा। हालाहाल हालाहाल की साधु ने श्राप के प्रभाव से वह अक्सर हतोत्साहित हो जाता था। उससे पढ़ाई के बार बार कठिनाई होती थी, वह निराश हो जाता था, लेकिन माँ सरस्वती उसे हर बार समझाती थी, सच्चा प्रयास की असली पूजा है। उसके छोटी छोटी कहानियां से पढ़ाई शुरू। उसकी माँ ने उसे पुराने धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाई, जिससे उसे प्रेरणाएं मिलती थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अनिरुद्ध ने अपने गांव में
स्थित एक छोटे से पुस्तकालय में जाना शुरू कर दिया। वहाँ उसने न केवल पढ़ाई की बल्कि अन्य विद्वानों से मिलकर उनके अनुभव से सीखना शुरू किया। यह उसका पहला कदम था ज्ञान की ओर अग्रसर होने का। मित्रों, गांव गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे जिनका नाम था अच्युतानंद था। उन्होंने अनिरुद्ध की कहानी सुनी और उनके अपने पास बुलाया। अच्युतानंद ने कहा, ज्ञान पाने का मार्ग कठिन है परंतु इसे धैर्य और समर्पण भी पार किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध ने उनके चरणों में शीश झुकाकर शिक्षा ग्रहण करी और शुरू कर दी। गुरु ने उन्हें उसे न केवल पुस्तकी का ज्ञान दिया बल्कि जीवन में मूल्यों को भी सिखाया। उन्होंने उसे ध्यान, मन ही एकाग्रता और स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। अच्युतानंद का मार्गदर्शन अनिरुद्ध के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया। गुरु ने उसे बताया कि श्राप का प्रभाव केवल तब तक रहेगा जब तक स्वयं को सीमित समझना रहेगा। उन्होंने कहा, ज्ञान का दीपक है जो अज्ञान से अंधकार मिटा सकता है। श्राप से केवल एक विचार जिसे तुम्हारी मेहनत और माता सरस्वती की कृपा से निष्फल कर सकती है। मित्रों, कुछ वर्षों बाद वही साधु जो कभी अनिरुद्ध को श्राप देकर गए थे उस गांव में वापस आए। जब उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध जब एक ज्ञानी और समर्पित विद्यार्थी बन चुके थे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनिरुद्ध को बुलाकर कहा, वश में अपनी क्रोधवश दी गई बातों को लज्जित हूँ। तुम मुझसे अपनी मेहनत और माता सरस्वती कृपा से इस श्राप को व्यर्थ कर दिया। अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपने श्राप नहीं दिया, मुझे प्रेरित किया। यदि यह घटना न होती तो शायद मैं माँ सरस्वती की शरण में न जा सकता। यह सुनकर साधु ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, अनिरुद्ध ने शिक्षा के प्रति अपने समर्पण और ज्ञान जीवन का उपदेश बना लिया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की जहां निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह बच्चों न केवल पढ़ाई सिखाता बल्कि जीवन में नैतिक मूल्य, समाज सेवा का महत्व भी समझाता था। उस विद्या का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर रखा गया। धीरे धीरे यह विद्यालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वहां अपने आने जाने वाले छोटे बच्चे न केवल पढ़ाई निपुण हुई बल्कि समाज में योगदान देने वाले अच्छे नागरिक भी बने। अनिरुद्ध ने इस विद्यालय में उन बच्चों को भी मौका दिया शिक्षा से भी वंचित थे। उन्हें शिक्षा को भी ऐसा साधन बताया जिससे समाज का हर व्यक्ति लाभान्वित सके। और मित्रों, एक दिन जब अनिरुद्ध विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को पढ़ा रहा था तब उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश माता सरस्वती का। माता ने प्रकट होकर कहा कि अनिरुद्ध, तुमने अपनी मेहनत और भक्ति और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि सेवा और निष्ठा में है। मैं प्रेम से तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। यह कहकर माता सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। उस दिन से अनिरुद्ध ने और भी समर्पण और उत्साह से अपना जीवन समाज और शिक्षा को समर्पित कर दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती कि कठिनाई के बावजूद भी यदि हमारा मन सच्चा हो और प्रेम हमारा प्रयास निरंतर हो जाता है तो माता सरस्वती की कृपा से हर अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और मिट सकता है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, यदि हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपने उपदेश के प्रति निष्ठा भाव रखें तो हम कठिन कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। अनिरुद्ध की यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो कठिनाइयों के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। माता सरस्वती कृपा और अपने सतत प्रयासों से हर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मित्रों, माता सरस्वती की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समाप्त होती है। माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्रों का जाप उन भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है गया है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला का जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधि विधान है जिनका पालन करने के लिए अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। माला जाप के लिए कुछ इस प्रकार है। माला जाप से पहले स्नान कर और स्वच्छ वस्त्र पहनने पर मन और शरीर की शुद्ध के लिए ध्यान करें। सफेद आसन का उपयोग माता सरस्वती को सफेद रंग अति प्रिय है। जाप के लिए सफेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला या स्फटिक माला का उपयोग करें। मित्रों, इस
स्टिक माला सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करती है। माला जाप का समय ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से है और 4 के 6 बजे तक आप यह कर सकते हो। ठीक है। शा शाम को भी आप कर सकते हो। सूर्यास्त के जाप भी इसलिए आप सबसे शुभ समय माना गया है। यदि संभव हो ना हो तो शांत और एकांत स्थान के किसी भी समय जाप कर सकते हो। मित्रों, माला में 108 मन के यानी कि मोती का उपयोग होता है। प्रत्येक मन के पर मन का उच्चारण जाप करें। यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 माला जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करें। मानसिक जाप यानी कि मंत्र की मन यानी कि मन ही मंत्र का जाप आप सबसे प्रभावी माना जाता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद फूल, दीपक और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। मित्रों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार से मंत्र ओम ए सरस्वती नमः, ओम ए सरस्वती नमः, ओम ए सरस्वती नमः का जाप के बाद माता सरस्वती की प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी उपदेश के लिए आशीर्वाद मांगे। तो भक्तों, माला जाप के बाद नियम कुछ इस प्रकार से। माला को पवित्र स्थान पर रखें। इसका उपयोग केवल जाप के लिए करें। जाप समाप्त करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या, विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और माँ सरस्वती कृपा हमेशा बनी रहे। तो भक्तों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह वीडियो विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय माँ सरस्वती लिखना न भूलें। कमेंट में मुझे लिखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती।